नमस्कार। देखिए, इतिहास की परीक्षा में सिर्फ तारीखें और फैक्ट्स रट लेना ही काफी नहीं होता। असली खेल तो स्ट्रैटेजी का है। तो चलिए आज एक असली एग्जाम पेपर को ही देखते हैं और समझते हैं कि किसी भी ऐसी चुनौती को पार कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये देखिए, पहली नजर में ये किसी उलझे हुए जाल जैसा लग सकता है ना? हर तरफ ए, बी, सी, डी और साथ में ये जोड़ी मिलाने वाली लिस्ट्स, यही है हमारा चैलेंज। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चुनौती को एक सही गेम प्लान से जीता जा सकता है। और वो गेम प्लान कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम एग्जाम के चैलेंज को समझेंगे, फिर अलग अलग तरह के सवालों को डिकोड करेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज और मैचिंग वाले सवालों के लिए एक खास स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आखिर में तैयार करेंगे हमारी फाइनल प्लेबुक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एग्जाम का चैलेंज। इसे ऐसे समझिए कि हम अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जिसके हर मूव का हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी टेस्ट पेपर सिर्फ ये नहीं जांचता कि हमें कितना पता है। असल में ये चुनौतियों का एक सेट होता है जो हमारी स्ट्रेटेजिक सोच और टाइम मैनेजमेंट को परखने के लिए बनाया गया है। तो असली सफलता सिर्फ जानकारी में नहीं, बल्कि पेपर के पूरे स्ट्रक्चर को समझने में है। तो अब देखते हैं कि ये पेपर बनता कैसे है। ये है हमारा दूसरा हिस्सा, सवालों के टाइप को डिकोड करना। यानी अब बारी है अपने प्रतिद्वंद्वी के फॉर्मेशन को एनालाइज करने की। सबसे पहले आते हैं सबसे कॉमन सवाल, एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक सवाल, उसके नीचे 4 ऑप्शन, और काम बस इतना है कि सही वाला चुनना है। बिल्कुल सीधा और सिंपल। और फिर आते हैं ये मैचिंग वाले सवाल। यहाँ सारा खेल जोड़ी बनाने का है। 2 कॉलम होते हैं और बस सही को सही से मिलाना होता है। लेकिन इसमें एक पेच है, अगर एक भी जोड़ी गलत हुई तो हो सकता है पूरा का पूरा सवाल ही गड़बड़ा जाए, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। ठीक है, तो अब तक हमने सवाल के टाइप को समझा। अब बारी है एक्शन की। भाग 3, हमारा एमसीक्यू गेम प्लान। ये है हमारी अटैक करने की स्ट्रैटेजी। तो एक सवाल, मान लीजिए सही जवाब एक बार में समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहला, सबसे असरदार कदम क्या होना चाहिए? जवाब है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। मतलब जो नहीं हो सकता उसे हटाते जाओ। स्टेप सिंपल है। पहला, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ो। दूसरा, जो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं उन्हें लिस्ट से बाहर कर दो। तीसरा, अब जो बचे हैं उन पर फिर से सोचो। और आखिर में एक सोचा समझा चुनाव करो। और ये तरीका कितना पावरफुल है वो यहाँ साफ साफ दिखता है। देखिए, जब 4 ऑप्शन होते हैं तो सही होने का चांस सिर्फ 25% है। लेकिन जैसे ही एक गलत ऑप्शन हटाया, चांस बढ़कर 33% हो गया। और सोचिए, अगर 2 गलत ऑप्शन हटा दिए तो सीधा 50-50 का चांस। कमाल है ना? अब आते हैं उन मुश्किल मैचिंग वाले सवालों पर। इनके लिए भी एक खास स्ट्रैटेजी है। भाग 4, मैचिंग गेम जीतना। और हमारी टैक्टिक है एंकर एंड सॉल्व। जरा सोचिए, 5 चीजों की एक लंबी सी मैचिंग लिस्ट है। कंफ्यूजन से बचने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? हमेशा उस जोड़ी से शुरू करें जिसके बारे में 100% यकीन हो। वही हमारा एंकर है। जैसे इस लिस्ट में देखिए, अगर ये पक्का पता है कि लोथल गुजरात में है, बस मिल गया हमारा एंकर। सी को 1 से मिला दिया। यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और इस एक सही मैच का असर देखिए। जैसे ही एक जोड़ी पक्की हुई, सवाल अपने आप 25% आसान हो गया। अब 4 नहीं, सिर्फ 3 जोड़ियों के बारे में सोचना है। कंफ्यूजन कितना कम हो गया। चलिए अब आते हैं फाइनल राउंड पर, हमारी फाइनल प्लेबुक। समझ लीजिए, ये गेम से ठीक पहले वाली तैयारी है। तो हमारी मुख्य रणनीतियां क्या हैं? सबसे पहले सवाल का टाइप पहचानिए। फिर एमसीक्यूज के लिए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। और मैचिंग लिस्ट के लिए एंकर एंड सॉल्व टैक्टिक अपनाइए। इन तरीकों से हर अनुमान एक सोचा समझा जोखिम बन जाता है। हेनरी मिन्सबर्ग की एक बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि रणनीति प्लानिंग का नतीजा नहीं होती, बल्कि वहीं से तो प्लानिंग शुरू होती है। मतलब सही माइंडसेट, एक स्ट्रैटेजिक सोच ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। कोई भी एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, वो स्ट्रैटेजी का भी टेस्ट होता है। तो क्या इस खेल के लिए सब तैयार हैं?